जैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑफिस का सेटअप चल रहा था और सेटअप फाइनली हो चुका है कंप्लीट रूप से। और अब हम इस ऑफिस से वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम लोग का थ्योरी का आखिरी क्लास होगा, यानी फंडामेंटल जितने भी हमने पढ़ा था, जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, हमने प्रिंटर्स के टाइप देखे, हमने स्कैनर देखा, हमने इनपुट देखा, हमने आउटपुट देखा, हमने कीबोर्ड देखा। शुरुआत से आप करके आकर के ये भी बताया था कि भाई कंप्यूटर एक शॉर्ट नेम है और उसकी जनरेशन हमने आपको बताई किसमें क्या यूज हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़े होंगे इसके अंदर में। अब हम जो मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, अब हमारा अगला मोटिव ये होगा कि भाई अब सॉफ्टवेयर को आज पढ़ने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आज के बाद मूव करेंगे, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। उम्मीद है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्रीवियस ईयर को जरूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर आपका वो क्षमता दिखाएगा कि आपके अंदर में क्या हमारे ऐप के ऊपर में डाउनलोड है। और हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो आ रही है कि टाइपिंग कैसे मारें आप, रैमिंटन गेल के ऊपर में टाइपिंग किस तरीके से मार सकते हैं, आपको इस यूट्यूब वाले वीडियो में आपको दिखेगा। तो आप इस YouTube को जाकर के वहां वीडियोज को देख लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर सब मिला करके चलता है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर हम इसके ऊपर की आगे बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर ना रहे तो क्या हमारी पीसी चल सकती है कि नहीं चल सकती है, यदि अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या होगा। इसके साथ साथ मेरा ये भी सवाल है कि क्या हार्डवेयर पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। दोनों का जवाब हम आज ही देने वाले हैं। तो मेरा आज का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ये देखिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह एक श्रृंखला होती है। अब हम थोड़ा इसका इंग्लिश वाला लाइन पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब ये आज का जो हमारा लास्ट क्लास होगा थ्योरी का, कल से हम लोग MS वर्ड शुरू करने वाले हैं, जो हमारा पहला चैप्टर होगा प्रैक्टिकल वाले का। तो आइए आपको दिखाते हैं। देयर इज अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली शो द आउटपुट रिजल्ट ऑन योर मॉनिटर एज यस। यानी देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है बताते हैं आपको। सॉफ्टवेयर मतलब हो गया कि हमारा एक अपना सोच, राइट, जैसे हम क्या सोचते हैं, मेरी अपनी थिंकिंग क्या है, ये हमारा एक हो गया सॉफ्टवेयर। अब मेरी हार्डवेयर क्या हो गई, तो देखिए मेरी हाथ, मेरा पैर, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा दांत, मेरा कान, यानी ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मेरा हार्डवेयर हो गया। जिसको हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो मेरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब आप ही यूज कर रहे हैं, आप अभी जो देख रहे हैं हमको, आप अभी हम क्लास कर रहे हैं आप हमसे, ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप क्लास कर रहे हैं कि हम आपके ऐप के अंदर में आ रहे हैं और ऐप चला रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ये सब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, या वो हम बाद में जानेंगे सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर है। और आप जिस फोन में ये देख रहे हो सकता है कुछ लोग मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हो, कोई हो सकता है कि मेरे ऐप के अंदर में देख रहा हो सकता है कि कोई परचेज किया हो, तो उस हिसाब से वो सब सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन कोई पीसी में देख रहा है वो उसका हार्डवेयर हो गया, कोई मोबाइल में देख रहा है वो उसका हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली जो आपके फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा और जो उसके अंदर चल रहा है उसको सॉफ्टवेयर कहा। तो अब मेरी सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर सिंपल बात है, जो छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, चाहे वो पीसी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई भी हो। लेकिन सॉफ्टवेयर कई तरह के हो सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो आज का ये है, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर सिंपल बात है, जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट हो गए वो सारे हार्डवेयर हो गए, जो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हो गए। तो सॉफ्टवेयर अब आपको दिखाते हैं। there are series of software program that control all the function of a computer system and accordingly show the output result on your monitor। मतलब सही बात है, आपकी रिजल्ट को फंक्शन करता है, उसके बाद शो करता है कहाँ, तो मॉनिटर के ऊपर में शो करता है। एंड यस, और हाँ,
whatever kind of software you can see on your computer, जितने भी प्रकार के आप कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर देखते हैं, we will show that kind of result on your screen, मतलब उस टाइप के आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखता है। अनदर थिंग, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो I would like to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि you are that the software does not run its own, rather it has to run, मतलब कि ये अपने आप रन नहीं कर सकता है, ये अपने आप चल नहीं सकता है, इसको चलाना पड़ता है। और वो चलाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद, हार्डवेयर कंपोनेंट की मदद से, या हम खुद उस सिस्टम पे बैठ करके यूज कर रहे होंगे तो वो मेरा काम करेगा। तो कुल मिला करके बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अब सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। आप मोबाइल का भी खरीदिए, देखिएगा कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने आप उसमें इनबिल्ट इंस्टॉल्ड रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इसके अलावा टाइम स्टैम्प हो गया, ड्राइव हो गया, फोटोज हो गया, गैलरी हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये जितने भी आप चीज़ों को देख रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और जो आप बाद में यूज कर रहे हैं, जैसे ऐप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारा सब क्या हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब जो बाद में आपने डाला वो मेरा एप्लीकेशन, और जो उसमें से पहले से डला हुआ है वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बात सिंपल सी है। अब यहीं पर ये बात लिखा हुआ है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी द सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और लाइन और पढ़े कि भाई सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे साथ में आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हम आपको पूरी की पूरी पढ़ाएंगे। अब 90% लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकेले है या उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिर्फ है। नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कम से कम 7-8 सॉफ्टवेयर आते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है कि आज तक जिस विंडो का उपयोग करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है। तो हम चर्चा करेंगे बाद में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर मेरा कई प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ, जिसमें पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। सिस्टम का मतलब हो गया, देखिए मेरी बात सिंपल है, अगर हम आसान भाषा में शब्दों में कहें तो जो अपने आप इंस्टॉल है वो हो गया मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो बाद में हम डाले वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कि हम और आप हैं, तो हमारे अंदर में एक खुद की सोच है, हम खुद सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम किसी से बात करें ना करें, ये मेरी एक अपनी पर्सपेक्टिव होता है, मेरा एक अपना सोच होता है, वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता है। अब कोई मेरे अंदर में अपना एप्लीकेशन डाल दिया, यानी अब कोई अगर हमको कोई बाहरी आदमी सजेशन आके दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि इंफॉर्मेशन बाहर से आ रहा है। जैसे आपके एंड्रॉयड के अंदर में, आपके पीसी के अंदर में एक अपने आप एक उसको विंडो होता है, एक एंड्रॉयड होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और बाद में आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, अगर किसी को मैसेज भेजना हो, किसी का फोन करना हो, किसी को वीडियो कॉल करना हो, किसी से चैट करना हो, रील्स देखना है। भारतीय नौजवान आजकल बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, तो वो रील्स देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कोई बाहरी पर्सन आएगा, यानी बाहरी पर्सन आपके एंड्रॉयड में, आपके एप्लीकेशन में, आपके विंडो में आएगा, तो वो अपना स्पेस लेगा। अगर आपकी मोबाइल की 64 GB स्टोरेज है और अगर आपने उसमें 4 GB का एक ऐप इंस्टॉल कर दिया, तो अब मात्र 60 GB ही बचेगा, क्योंकि जब भी बाहरी आदमी आएगा आपकी जगह को ले लेगा। याद रखिएगा, हमारा जीवन में यही होता है, जब भी कोई बाहरी आता है तो हमारी जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर लेता है, और जब भी हमें वो छोड़ कर जाता है तो हमें वो खाली खाली सा महसूस होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें हमारा क्या, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। यानी आप समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पिता की तरह हो गया और एप्लीकेशन एक पुत्र की तरह हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन रहे, मतलब पिता रहे, लेकिन पुत्र ना रहे, लेकिन जब भी पुत्र अगर है रे चला, मतलब बाप होगा ही होगा, कंफर्म है। अगर आपके अंदर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब सिस्टम होगा ही होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सिस्टम हो लेकिन एप्लीकेशन ना हो। जैसे आप कभी व्हाट्सएप इंस्टॉल ही ना करो, कभी आप फेसबुक इंस्टॉल ही ना करो, कभी इंस्टा इंस्टॉल ही ना करो, पतली कमर ये हाय कभी देखो ही ना, तो हमारी ये सब क्या हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाद में जो हमने डाला वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
आगे बढ़ते हैं। अब यही सब बात लिखा हुआ है जो आप समझ गए हो। देखिए, समझना है तो भाई थोड़ा सा समय देना होता है, और हमारे साथ दिया हुआ समय आपका एक एक सेकंड यूज हो जाएगा अगर आपको ये दे रहे हैं तो, पढ़ रहे हैं तो हमारा द सॉफ्टवेयर इज गिवन अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर। देखिए, जब यही बात लिखा हुआ है कि जब भी आप न्यू खरीदते हैं तो उसके अंदर में इंस्टॉल्ड रहता है, दैट इज वी बाय अ न्यू कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन इट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब वही बात लिखा है कि जब हम खरीदते हैं तो उसमें अपने आप अवेलेबल रहता है, जैसे हमारा पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, या डिस्क क्लीनअप हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आ गई, जो कि हमारे सिस्टम को डिलीट करता है, इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है, ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर में होता है। अब यहाँ पर लिखिए कि इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर शो दैट ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे आप समझिए ना, मेरी हाथ, मेरी पैर, मेरा आँख, मेरा चश्मा, मेरा दांत, हम क्या बोल रहे हैं, ये सारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, लेकिन इसको कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। जैसे हमको क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारा मेरा ब्रेन से आ रहा है। मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन से आ रही है। ये जो हाथ, ये आँख, जो कान, ये नाक, मुंह जो हो रहा है, वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे, जैसे कि अगर हम अभी का भी कोई ऐसा आदमी से जाके मिले जिसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब है, वो कहीं भी सोया हुआ रहेगा, कहीं भी पड़ा रहेगा, कभी कुछ भी करेगा, एकदम पागल टाइप का, समझते हैं ना। तो जिसका जिसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म, वो सारा पूरा कहानी खत्म। तो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को बचा के रखिएगा। और हम आते हैं दूसरा में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो बाद में इंस्टॉल करते हैं। अब एप्लीकेशन, जैसे आप 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, और अब आप में आगे कोई एप्लीकेशन डाल दिया और आप उस एप्लीकेशन के अनुसार अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यानी उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एप्लीकेशन डाल दिया है। जिस दिन आपको छोड़ के जाएगा तकलीफ होगा, क्योंकि उसका स्पेस आपके अंदर में ऑक्युपाई हो गया है। अब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहां देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड आफ्टर इंस्टॉलिंग, राइट। इंस्टॉल्ड यानी आप जब पहले से अगर कोई चीजें, अब सुनिए मेरे ध्यान से, मेरी बात क्या हो रही है, आपको हिंदी लाइन बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य के लिए काम आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सब काम अवेलेबल, उसके अंदर में सारे चीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि आपके सभी काम को कर दें। जैसे समझ ही रहे हो आप, इसलिए अलग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेजमेकर, टैली इत्यादि। अब ये थोड़ी पीसी की बात हो गई, कंप्यूटर की बात हो गई। अब आप जब बात करोगे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सारा कुछ अवेलेबल करके देता है, एक्सेस देता है, ग्रोबा देता है, वन नोट देता है, और फोटोशॉप फोटो को एडिट करता है, टैली हमारा अकाउंट मैनेज करता है। तो टोटल चीज़ जो है हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सारा चीज़ कर नहीं सकता है। और एक मेरी आखिरी होती है, ये होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारी एक ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो जब भी हमें अंदर में कोई वायरस या एंटीवायरस डालना होता है, जैसे कि आपको दिखाते हैं पहले। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर यूज टू ऑर्गेनाइज और मेंटेन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनसाइड द कंप्यूटर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में सच एज एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क और विंडो डिफेंडर। याद रखिएगा एक मेरी बात, जो एंटीवायरस होता है ना, वो एक वायरस ही होता है। हेलो, नहीं समझा आप मेरी बात? सुनिए ध्यान से। जो कोरोना था ना, कोरोना, और जो कोवैक्सीन था ना, वो भी कोरोना ही था। आप तो इसके बारे में पढ़े होंगे। जो कोरोना था और जो कोवैक्सीन था, ओरिजिनल कोरोना और कोरोना, वो ओरिजिनल कोरोना और कोवैक्सीन दोनों एक ही था, सेम चीज था, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मतलब एक कोरोना अगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो दूसरा कोरोना उस चीज को बचाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कहा जाता है नहीं कि लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके का बात है यहाँ पे। अगर आपके अंदर में कोई मालवेयर अटैक कर रहा है, अगर कोई अटैक मालवेयर आप में हो रहा है, तो उस अटैक को रोकने के लिए एक उसी टाइप का मालवेयर जानते हैं किसको बोलते हैं?
जैसे मान लीजिए कि आप क्रोम पे गए और अब हम बोलेंगे, ओपन होके बोलेंगे, मान लो आप इनकॉग्निटो मोड करके ऐसा कोई वेबसाइट खोल दिया जो भारत में बैन है, जैसे कि कोई पॉर्न वगैरह खोल दिया, और वो खोलने के बाद आपको नहीं पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेगी कि नहीं चुराएगी, इस सब चीजों को रोकने के लिए आपके एक सिस्टम में एंटीवायरस डाला जाता है। क्योंकि जब जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम कहां क्लिक करेंगे, कहां नहीं क्लिक करेंगे, ये सारा चीज वहां पर हमें लिखा रहता है। और कभी गलती से किसी अलग जगह पे क्लिक कर दिया, अच्छा हम छोड़ो, बताओ कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर जो ब्लॉक नहीं भी है, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं और कहीं अगर गलती से किसी दूसरे जगह पर जाकर क्लिक हो गया ना, आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करा देगा। और अगर एंटीवायरस लगा रहेगा ना, उसको तुरंत ब्लॉक करता है, एकदम उस इमीडिएट ब्लॉक करता है। और इसीलिए एंटीवायरस को रखा जाता है। या हमारी कभी मेमोरी को डिलीट करना होता है तो ये डिलीट किसका उपयोग करते हैं, और स्कैन डिस्क का यूज करते हैं। और हार्डवेयर के बारे में आपको बताते हैं, हार्डवेयर के बारे में देख लीजिए। पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इतना दिन से, हार्डवेयर ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मदरबोर्ड पढ़ा, SMPS पढ़ा, प्रोसेसर पढ़ा, जनरेशन पढ़ा, सब तो हार्डवेयर ही तो था। तो जिसे हम देख सकते हैं, आसानी से छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। इसे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बिना हार्डवेयर के उपयोग नहीं कर। अब बात सिंपल भी है, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, मतलब कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जरूरी दोनों की है। जब तक दोनों नहीं आएगा, फिर अब ऐसे मान लो मेरे पास अभी आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आपको पता है PC लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में पर्दा लगा हुआ है, ये सारे कुछ मैनेज, कुछ हार्डवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है, और इस सबको मिला करके जो रहा, मेरे पास खूब बढ़िया ही कैमरा ही रहे, मेरे पास PC ना रहे, तो फिर वो सारा बेकार। किसी दिन आपको दिखाएंगे मेरा स्टूडियो कहाँ है, सेटअप कहाँ है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे किसी दिन आपको, बस साथ में बने रहिए। तो आपको बताते हैं कि हमारा कुछ हार्डवेयर का नाम लेते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इसके बिना हम सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब के बगैर में हम यूज नहीं कर सकते। हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो मेरा पहला हो गया इनपुट और दूसरा हो गया आउटपुट। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा इसको। और हमारी आज से हो गई, कुछ यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, यहाँ छुआ जा सकता है, देखा, मतलब समझ रहे हो आप। सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है, मगर हमें ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट नहीं देगा। हम चाहिए, मतलब अब ये समझो ना कि कोई आदमी का ये ब्रेन पूरा खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो बाबू वो हाथ पैर सब तो उसका है ही, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा, रिजल्ट नहीं देगा। कोई आदमी कोमा में चला गया, मतलब वो मरा नहीं है, सिर्फ कोमा में गया। कोमा में गया मतलब उसकी जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका ब्रेन है, वो सिर्फ काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर अभी भी अवेलेबल है। उस तरीके से सिर्फ अगर हम इसका सॉफ्टवेयर निकाल दें, आपके मोबाइल का एंड्रॉयड अगर डिलीट कर दें, तो मोबाइल तो आपके हाथ में रहेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। अभी आप हमारा क्लास देख नहीं पाएंगे अगर उसके अंदर में सॉफ्टवेयर ना रहे, तो यही बात है। और अभी हम कैमरा है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर का अगर ड्राइवर निकाल दे तो फिर मेरा रिकॉर्डर नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा चीज समझना होता है, देखना होता है इसके अंदर में। और उसके बाद लिखा है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो एक फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल मटेरियल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना, जैसे कि आप जिस ऐप के अंदर अभी हो, जिस CSM, वो एक प्रोग्राम करके बनाया गया है। प्रोग्राम का मतलब हो गया कि कोडिंग समझते हैं ना आप, जो BCA MCA जो करते हैं, या जो BTech CS से लेकर के करते हैं, वो प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि मेरा BCA हो गया, तो BCA में हमने अपना प्रोग्रामिंग किया हुआ है। और आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, वो मेरा खुद का अपना डिज़ाइन होता है। हमने ऐप किसी कंपनी से बनवा रखा है, लेकिन बाकी सारा कुछ मेरा खुद का डिज़ाइन होता है। तो यही थी हमारी कुछ जानकारी। और हम कल से आप लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल, यानी माफ़ करिएगा, फिजिकल कर रहे हैं MS वर्ड के
वहाँ से स्टार्ट करेंगे MS वर्ड वगैरह क्या होता है। हमारी क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब ये जो 20 मिनट का क्लास हो रहा है ना, वो अब आधे घंटे या 1 घंटे का क्लास होगा, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए क्लास को गैप नहीं करना है। मेरी क्लास बहुत ज़्यादा लोग परचेज कर लिए हैं, लेकिन हम जो रिजल्ट देखते हैं ना, वो सारा लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब क्या रीज़न है समझ में नहीं आता। पैसा पेड कर दिया, लेकिन अब जब पैसा पेड कर दिए हो रहे चला, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। और बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। अरे नहीं, उसको कंप्लीट करिए, पूरा कंप्लीट करिए, तब जाकर के आपको रिजल्ट जो है वो हो पाएगी। जब तक आप अपने आप को एग्जाम के लिए समर्पित नहीं करेंगे, इस धरती पर कोई भी आदमी नहीं है जो आपका रिजल्ट निकाल दे, कोई भी नहीं, हम हो या कोई और हो। और अगर आप घर से यूज कर रहे हैं, घर से आप सीख रहे हैं, तो फिर टाइपिंग का वीडियो जाकर के देखिए। एक रैमिंटन गेल के ऊपर में सोनी टाइपिंग आती है, उसका लाइसेंस हम देंगे आपको। आप हमारे ऐप के अंदर में है तो आपको एकदम लाइसेंस देंगे, और वहां से आपको फ्री में, मतलब लाइसेंस मेरा परचेज किया हुआ है, आप उसका उपयोग करके टाइपिंग देख सकते हैं। तो पहले जाकर के आप उस यूट्यूब को वीडियो को देखिए जिसमें सोनी टाइपिंग के अपने बारे में बताया है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।